गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक सिंकिंग फंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय वे ऑफ सिंकिंग फंड का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी 1 अप्रैल 14। अब देखो 1 अप्रैल 14 को क्या दिया है, 12% डिवेंचर है 4 लाख का, डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट 3 लाख, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये भी 3 लाख। लेकिन यहाँ देखिए लिखा है 10% इन्वेस्टमेंट था, 3,60,000 इसका फेस वैल्यू था। तो 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट वो 3 लाख में परचेज करके रखा है। साल भर का एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है 64,000 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च 15 बैंक बैलेंस भी दिया 1,60,000। आई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो रिसीव कर चुका है, तो ये बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया 80%, ये 80% इसके ऊपर कैलकुलेट होगा। तो 3,60,000 का 80% बेचा गया, 288 में बेचा है। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 288 में बेचा है, 12,000 का लॉस हो गया। एंड डिवेंचर को पेड ऑफ कर देना है, रिडीम कर देना है। हमको अकाउंट में देखिए डिवेंचर अकाउंट बनाना है, सिंकिंग फंड डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट बनाना है, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ देखिए बैंक अकाउंट बनाना है, दैट इज डिवेंचर होल्डर अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी छोटा सा वर्किंग में बना के आपको दिखा देंगे। तो ये हम लोग को मेन 4 अकाउंट बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। 12% डिवेंचर, इसका बैलेंस था 4 लाख, डेट था 1 अप्रैल 14, बाई बैलेंस BD वो था 4 लाख। दूसरा अकाउंट डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, इसका बैलेंस 3 लाख रुपया था, सेम डेट, ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है, बाई बैलेंस BD 3 लाख। ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट सेम डेट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है टू बैलेंस BD 3 लाख। इसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ था, वो था ₹3,60,000। इसके अलावा बैंक बैलेंस बता दिया था, बैंक बैलेंस लेकिन क्लोजिंग था। क्लोजिंग करने का मतलब 31 मार्च 15 टू बैलेंस BD क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपका 1,60,000 था। क्लियर है। सबसे पहले हम आपको बैलेंस एक बार दिखा देते हैं, आप देख लो। डिवेंचर का बैलेंस 4 लाख, इन्वेस्टमेंट और फंड दोनों 3-3 लाख रुपया। अब बैंक का बैलेंस 160। एनुअल कंट्रीब्यूशन देखिए 64,000 है, और इन्वेस्टमेंट को 80% में सेल आउट करके डिवेंचर को पे ऑफ कर देना। ओके, अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट को पहले बेचेंगे। उसके पहले आपको डिवेंचर सिंकिंग फंड में 2 एंट्री करना होगा। एक एनुअल कंट्रीब्यूशन का 31 मार्च 15 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एनुअल कंट्रीब्यूशन का एंट्री कर दिए 64,000। इसी डेट में बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट था 360, इसका 10% था, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट 36,000। इसका रिसीव का एंट्री बैंक में नहीं देना है, क्योंकि बोला हुआ था ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब अपना काम है इस इन्वेस्टमेंट को बेच देना। 31 मार्च 15 बाई बैंक अकाउंट,
ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको 80% में बेचा है इंटू 80%, ये हो जाएगा आपका 288,000। टोटल इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो लॉस हो गया बाई डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, दैट इज लॉस। 3 लाख हमारा बुक वैल्यू था, उसको 288 में सेल किए तो 12,000 रुपया का लॉस हो गया। ये लॉस चला जाएगा फंड में 31 मार्च 15 टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये लॉस आपका 12,000। क्लियर? आप देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिए, लॉस को सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र। उसके पहले सिंकिंग फंड में एनुअल कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का एंट्री किए थे। अब ये डिवेंचर को ड्यू करके पे कर देंगे, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो पे कर देंगे। हम लोग डिवेंचर होल्डर के नाम से इसको पहले ड्यू कर लेते हैं। 31 मार्च 15 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 4 लाख। ये डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर बनाने को नहीं बोला है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। डिवेंचर होल्डर अकाउंट में बाई 12% डिवेंचर। और फिर होल्डर को हम लोग पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। 4 लाख का 4 लाख पे कर देंगे और कोई प्रीमियम नहीं देना है। तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो ये एंट्री बैंक में आ जाएगा 31 मार्च 15 बाई डिवेंचर होल्डर अकाउंट 4 लाख। ये जो इन्वेस्टमेंट बेचे थे 288 में, ये देखिए 288 में जो इन्वेस्टमेंट बेचे थे बाई बैंक, वो बैंक में ले आते हैं टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 288। और इस अकाउंट का कोई यूज़ नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। 448 बाई बैलेंस CD 48 बचेगा। तो बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट बेचे, होल्डर को पैसा दिए, ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, बैंक क्लोजिंग हो गया। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस लिखे थे, सेल करके लॉस को फंड में ट्रांसफ़र कर दिए। फंड का बैलेंस था एनुअल कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट, लॉस आया। अब यहाँ जो बच गया अकाउंट को क्लोज कर देंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जो बच गया उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका टोटल हुआ 4 लाख, यहाँ आया 4 लाख, बैलेंस हुआ आपका 388,000। ये जनरल रिजर्व में चला गया। और डिवेंचर को ड्यू कर दिए थे रिडेम्पशन के लिए, डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिए थे, ये भी क्लोज हो गया। तो ऐसे करके फुल्ली रिडेम्पशन था, इसलिए ईच एंड एवरी अकाउंट क्लोज हो गया और बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस थोड़ा सा बच गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।